जय वाल्मीकि, जय बाबा साहब। दोस्तों, एक बार ये वीडियो देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने मन में, अपनी आत्मा में एक बार चिंतन ज़रूर करें और तमाम उन लोगों तक की वीडियो शेयर करें जो दलित होने के साथ-साथ हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं और उनका झंडा उठाकर जय-जयकार कर रहे हैं। तो एक बार पहले ये वीडियो देखिए। अंबेडकर जी ने चुनाव में चुने जाने के लिए बंबई से अपना नाम दिया। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म है, मैं खुल के उतना नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आपको हिंट दे देती हूं। जब इन्होंने अपना नाम दिया ना कि भाई मुझे बंबई की सीट से लड़ना है, संविधान सभा का मेंबर बनना है, तो ये मान लो कि सारे बड़े लीडर एंटी थे और उन्होंने पूरा दम लगा दिया कि कुछ भी हो जाए, बी आर अंबेडकर जीतने नहीं चाहिए। हर एक आदमी ने कोशिश की, अपना पूरा जुगाड़ लगा दिया कि किसी भी कंडीशन में अंबेडकर बंबई की सीट से ना जीत पाए। मतलब एक तरफ अकेले ये और एक तरफ सारे बड़े लीडर्स थे कि ये हारने चाहिए, और वही हुआ, ये हार गए। लेकिन ये हार मानने वालों में से नहीं थे। इनके लिए तो बचपन से जूझ रहे थे ऐसी दिक्कतों से, कोई बात नहीं, हार गए, कोई दिक्कत नहीं। ये फेज में हुए थे ना चुनाव, एक दिन में थोड़ी हुए। अगला जो इलेक्शन के लिए अपना नाम दिया वो बंगाल की सीट से दिया। बंगाल आज वाला नहीं, बांग्लादेश आज वाला। वहां पे मुस्लिम लीग का बाहुल्य था, मैंने आपको बताया था। सिंध में, पंजाब में, बंगाल में मुस्लिम लीग का वर्चस्व था। यानी मुस्लिम लीग के एरिया में जब ये सीट पे खड़े हुए तो ये जीत गए। कितनी अजीब बात है ना। तो बंबई की सीट से खड़े हुए तो इंडियंस, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स एंटी थे। और ये सच में लिखा है किताबों में कि सबने पुरजोर कोशिश की कि कुछ हो जाए, अंबेडकर राजनीति में नहीं आने चाहिए, इस स्टेज पर संविधान सभा के मेंबर ना बने। लेकिन जिसको बनना था वो बन के रहा। तो बॉम्बे की सीट से लड़े पर हार गए, या कह दो कोशिश से हरा दिए गए। बंगाल की सीट से लड़े, जीत गए। और जीत में कारण क्या था? मुस्लिम लीग का साथ मिला था। उस इलाके में कांग्रेस बाहुल्य नहीं था, मुस्लिम लीग का साथ था। दोस्तों, इस वीडियो में जो बोला गया है उसे देखकर आज भी यह लगता है कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के टाइम में जिन लोगों का जिक्र इस वीडियो में किया गया है, उन्होंने जो घोर विरोध किया था, वही विरोध आज भी भारतवर्ष में बाबा साहब के नाम पर हो रहा है और वो लोग आज भी ज्यों की त्यों मौजूद हैं। उन लोगों की विचारधारा कहीं न कहीं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों की आत्मा में, मन में, उनके दिमाग में अभी तक भी वो विचारधारा ज़िंदा है और वो वही कार्य कर रहे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय में इस वीडियो में जो बताया गया है, जिन लोगों ने ये कार्य किया था। और आप इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मुंबई का जो इलेक्शन लड़ा, उसमें किस तरह से उन्हें हराने के लिए पुरज़ोर कोशिश की गई और लोग कामयाब भी हुए। आज वही कार्य उनके नाम को लेकर हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अस्तित्व को मिटाने के लिए पुरज़ोर लगा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र के नाम पर कहीं न कहीं बाबा साहब के संविधान पर, बाबा साहब के नाम पर किस तरह से प्रहार हो रहा है, उसमें गलती उन लोगों की भी नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे ही लोग जो बाबा साहब के नाम का दिया हुआ खाते ज़रूर हैं, आरक्षण के नाम पर बाबा साहब की मेहनत का लाभ ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बाबा साहब का विरोध करने में भी उनका भरपूर समर्थन कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन तमाम दलितों की जो औरों की विचारधारा से प्रभावित होकर बाबा साहब की विचारधारा को दबाने पर लगे हुए हैं और बाबा साहब का अस्तित्व मिटाने वालों का समर्थन करते हैं। आज का यह वीडियो उन लोगों को बुरा ज़रूर लगेगा, क्योंकि उनके मन मस्तिष्क पर गैर विचारधारा प्रभाव जमा चुकी है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा उन्हें ज़हर के समान लगती है। तो मैं उन तमाम दलितों से कहना चाहूँगा जो अ,
हिंदू राष्ट्र बनाने वालों का पुरजोर समर्थन करते हैं और उनके साथ उनकी जय जयकार करते हैं। उन तमाम दलितों से कहना चाहूँगा कि एक बार यह जो वीडियो आपने फिलहाल देखी है, उस पर चिंतन मंथन ज़रूर करें और आप अंदाज़ा लगाएँ कि जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए इतना ज़ोर लगा सकते हैं और उनका अस्तित्व खत्म करने के लिए वो लोग क्या-क्या हथकंडे अपना सकते हैं, इस पे नज़र ज़रूर मारें। बात समझ में आ जाए तो फिर कहीं न कहीं उन लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले हिंदू राष्ट्र के नाम से जो प्रहार दलितों पर होगा, वो अभी आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाली स्थिति आपकी बहुत दयनीय और बहुत बुरी होगी, इस बात में कोई कोताही नहीं है। इसलिए वक़्त रहते अगर आप लोग इस बात को नहीं समझे, तो इसका बहुत बड़ा हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा और जो कहते हैं कि जब चिड़िया खेत सूख जाती है, तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो इसलिए आप लोगों से हमारा यही कहना है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपना दुश्मन मानते हैं, वो इसीलिए मानते हैं कि उन्होंने आपके लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और आपके लिए जीवन भर संघर्ष किया और आपके हक अधिकारों की लड़ाइयाँ लड़ी। अगर आज बाबा साहब को कई लोग जो दुश्मन मानते हैं, तो उसका मेन कारण यही है कि बाबा साहब ने आपके हक अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किया और आपके हक अधिकार आपको संविधान के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से दिलवाए। बाबा साहब का एक ही मकसद था कि दबे-कुचले और जो दलित हैं, उनका उत्थान हो और उन्हें अ, इ इंसान समझा जाए, समानता का उनको अधिकार मिले, शिक्षा में, राजनीति में और सामाजिक तौर पर उन्हें मान-सम्मान प्राप्त हो और वो भी अपना अच्छा जीवन यापन करें और उसी का प्रभाव आज लोग उ फ़ायदा उठा भी रहे हैं। आप जो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो बाबा साहब की देन है। आपको यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगर बाबा साहब नहीं होते, तो आप जो अपने आप को जो अ, स जिस स्थिति के ऊपर खड़ा समझते हैं, वहाँ आपका कोई स्थान नहीं होता। तो आप लोगों को ख़ास करके इस बात को समझने की ज़रूरत है और जो लोग अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अस्तित्व मिटाने के लिए और आज लोग जो बाबा साहब का इतना विरोध कर रहे हैं, वो यही कारण था कि बाबा साहब ने आपके हक अधिकारों के लिए और आपके उत्थान के लिए वो प्रयत्नशील रहे और उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किया। अगर आप इस बात को नहीं समझ सकते, तो फिर आपके जैसा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू राष्ट्र के नाम पर आपको और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचारधारा है, उसको ख़त्म करने की एक साजिश है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आज हमारे कुछ दलित भाई उनका समर्थन करते हैं और उनका झंडा उठाकर उनकी जय-जयकार करते हैं, तो वो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि बहुत संघर्षों के बाद आज जो जो स्थिति हमारी हुई है, वह जो कुछ हमें हक अधिकार मिले हैं, वो बाबा साहब के प्रयत्न, उनकी मेहनत और उनका संघर्ष है और इसी संघर्ष की वजह से और जो गैर बिरादरियाँ हैं, वो लोग उन्हें दुश्मन मानते हैं। तो बाबा साहब ने आपके लिए इन लोगों से दुश्मनी मोल ली और आप उन्हीं लोगों की विचारधारा में जाकर अगर बाबा साहब के अस्तित्व को नहीं बचा पाते, तो फिर आपको जीने का और नियत इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। तो आप इस वीडियो पर थोड़ा चिंतन मनन ज़रूर करें और देखें कि किस तरह से बाबा साहब को संविधान सभा में मेंबर बनने के लिए किस तरह से रोका गया, किस तरह से प्रयत्न किया गया
और इन्हीं लोगों की वजह से बाबा साहब को हार का सामना करना पड़ा। और जिन लोगों ने बाबा साहब को संविधान सभा में पहुंचाया, आज उन्हीं के खिलाफ आपको भड़काया कर और उनसे जो है आपका भाईचारा तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। तो आपको इस बात को समझना चाहिए और इस पे चिंतन मनन जरूर करना चाहिए। जय वाल्मीकि, जय बाबा साहब।